ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सरफेस टूल की। ठीक है, इससे पहले हमने अभी तक स्केच के बारे में देख लिया है। मोस्ट ऑफ द टूल जो हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, कुछ हमारे एक दो टूल रह गए हैं, उनके बारे में हम सीक्वेंस में देखते रहेंगे आगे। ठीक है, और फीचर्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। और ठीक है, आज बात करते हैं सरफेस की। ठीक है, तो सरफेस और फीचर्स में हमारा डिफरेंस क्या है? फीचर्स हमारा क्या करता है, क्रॉस सेक्शन कवर करता है। सपोज हमारे पास कोई बॉडी है, उसका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, एक मतलब कंप्लीटली कह सकते हैं जैसे सॉलिड बॉडी है। ठीक है, उसका सपोज हमारे पास कुछ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, जैसे आप ले लो एक वुडन ब्लॉक को ले लो। ठीक है, और या फिर आप कोई सॉलिड पाइप को ले लो। ठीक है, जब आप उसका क्रॉस सेक्शन सपोज आपको पता होता है तो आप क्या करते हो, उस क्रॉस सेक्शन को बना लेते हो और उसको आप एक्सट्रूड कर लेते हो। ठीक है, तो आपका एक 3D ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे आप सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, उसको आप एक्सट्रूड कर देते हो तो आपका 3D रॉड बन जाती है, मतलब एक सॉलिड रॉड बन जाती है। ठीक है, और उसी तरीके से आप जैसे सपोज आपका वुडन ब्लॉक है तो आपका एक सपोज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, उसको आप एक्सट्रूड कर देते हो तो आपका 3D ऑब्जेक्ट 3D ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, तो वही सरफेस कैसे डिफरेंट होता है इससे। और सरफेस हमारा क्या करता है कि हमारा सरफेस क्रिएट करता है। और सरफेस कैसे क्रिएट होगी, जब हम किसी एक लाइन को एक्सट्रूड कर दें। ठीक है, तो क्या होगा, बहुत सारी लाइनों को आपस में ज्वाइन कर दें। ठीक है, उनको एक साथ रखते हुए तो क्या कर देगा, सरफेस बना देगा। तो सेम चीज़। और ठीक है, तो सरफेस क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो एक्सट्रूड किसके अबाउट कर रहा है, हमारी सिर्फ लाइन के अबाउट। तो उसकी थिकनेस क्या होगी, जितनी लाइन की थिकनेस उतनी लाइन की थिकनेस निकलेगी। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो भी हो। ठीक है, सपोज हम एक पेन से बनाते हैं तो उसकी सपोज थिकनेस जो भी आती है 0.5 mm या फिर 0.1 mm जो भी। ठीक है, हमारी थिकनेस होगी, उतनी थिकनेस का हमारा ही सरफेस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे जो बनाएंगे तो सो बाय डिफॉल्ट जो स्केच की थिकनेस होगी, सपोज हम यहाँ पे फ्रंट प्लेन पे कोई एक सपोज लाइन बनाते हैं। ठीक है, सपोज ये लाइन मैंने बनाई। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पे हम इस लाइन की थिकनेस को डिफाइन तो कर नहीं रहे, सिर्फ लाइन की लेंथ को डिफाइन कर रहे हैं। लाइन की थिकनेस जो बाय डिफॉल्ट बनी हुई है। ठीक है, तो उसी डिफॉल्ट थिकनेस को लेते हुए क्या करता है, सरफेस जनरेट करता है। ठीक है, तो मैं सपोज मेरे पास ये एक स्केच है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन को अगर एक्सट्रूड कर लूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, सरफेस बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इस लाइन को बना रखा है और मैं इसी को अगर एक्सट्रूड कर दूँ, एक्सट्रूड सरफेस पे। ठीक है, तो देखो ये एक्सट्रूड कर रहा है इसको। डिस्टेंस मैंने दे दी, सपोज मेरे पास 200 का है और मैंने इसको ओके कर दिया। तो अब देखो ये मेरे पास कुछ थिकनेस निग्लेजिबल है। ठीक है, थिकनेस अभी कुछ क्रिएट नहीं कर रहा, तो हम इसको कंसिडर करेंगे निग्लेजिबल थिकनेस है। सो हमारा एक इसने क्या कर दिया, एक हमारे पास ये एक 2D फेस क्रिएट कर दिया। एक पेपर समझ सकते हो, इसको कुछ भी समझ सकते हो, एक फ्लैट सरफेस समझ सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास ये कुछ इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, हमारी जो भी हमने लाइन की लेंथ दी थी और जो जितना हमने इसको एक्सट्रूड किया, तो हमारा कुछ इस तरीके का हमारा जो सरफेस है वो हमारा काम करने वाला है। ठीक है, अगर हम बात कर लें यहाँ पे टूल्स की, इसको हम करते हैं डिलीट और इसको भी कर देते हैं डिलीट। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर बात करें इन टूल्स की। ठीक है, अभी मैं एक स्केच बना लेता हूँ अपना। ठीक है, सपोज ये यहाँ पे एक स्प्लाइन बना ली और एक यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं। सब पे देख लेंगे, एक रेक्टेंगल बना लिया और एक ये हमारा एलिप्स बना लिया। ठीक है, ठीक है, अभी इसमें पे देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं सरफेस की। देखो फीचर्स में जो हमारे ऑपरेशन थे, जैसे एक्सट्रूड रोज था, रिवॉल्व था, स्वेप्ट था, लॉक था, सारी चीज़ें यहाँ भी है। ठीक है, तो जिस तरीके से वो क्रॉस सेक्शन को एक्सट्रूड कर रहा था तो हमारा क्या कर रहा था कि 3D बॉडी बन रही थी। ठीक है, और यहाँ पे वैसे ही हमारा ये लाइन बाई मतलब जो कंटूर है उसको एक्सट्रूड करेगा, यानी जैसे हमारा ये कंटूर है, सर्कुलर कंटूर है, तो ये लाइन को एक्सट्रूड करेगा, ना कि इस अंदर की सरफेस को। ठीक है, क्योंकि हम क्रॉस सेक्शन नहीं ले रहे हैं, हम इस कंटूर को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, सपोज मैंने एक्सट्रूड लिया। अब देखो जब मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पूरा इसके सिलेक्टेड है, ये सारे ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कर रहा है। इसको मैं कम कर देता हूँ, मैं देखने के लिए पास से इसको मैंने कर दिया। ठीक है, तो देखो
इसने मेरा स्प्लाइन को सर्कल बना दिया, तो ये हमारा कुछ इस तरीके का सर्कल जनरेट हुआ। सर्कुलर हमारा ये हॉलो सर्कुलर जनरेट हो गया। ये हमारा हॉलो रेक्टेंगल जनरेट हो गया, और ये हमारा हॉलो एलिप्स जनरेट हो गया। तो इस तरीके से हमारा कुछ सरफेस काम करता है। किसमें? अभी हमने सबसे पहले देखा एक्सट्रूड सरफेस में, ठीक है। तो हमारा स्केच किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। सपोज हमारा स्केच सपोज बहुत कॉम्प्लेक्स सा स्केच है, इसको नॉर्मल करते हैं कंट्रोल 8 से। सपोज मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स स्केच है, सपोज एक रेक्टेंगल है और उसमें एक सर्कल है, ठीक है, फिर उसमें एक इलिप्स भी है, इस तरीके का है, ठीक है। और मैं इसको इंटरनल एंटिटीज को ट्रिम कर देता हूँ ताकि मेरा फ्लो लीक बन जाए, ठीक है। इन सब के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। देखो मैंने बात की थी, जब क्लोज लूप बन जाता है तो ये हल्का सा ग्लोई शेड में आ जाता है। कहीं ना कहीं अगर एंटिटी आपकी रह रही है तो वो वाइट ही आपको शो होगा, तो उसको आप करेक्ट कर लें, ठीक है। तो देखो जो सेम स्केच में बनाया था, तो मैंने मेरा उसके साथ ये भी एक्सट्रूड कर दिया। तो आपको किसी भी तरीके के आप जो भी ज्योमेट्री होगी उसका क्रॉस सेक्शन बना करके, कंटूर बना करके उसको आप एक्सट्रूड करोगे तो आपका सरफेस में क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे थिकनेस की। अब कोई भी रियल ऑब्जेक्ट है, मिनिमम कुछ ना कुछ थिकनेस तो उसकी होती है। तो बॉटल की है सपोज एक mm या 0.5 mm उसकी थिकनेस कुछ से कुछ होगी, ठीक है। तो वो थिकनेस आएगी कहाँ से? ये तो हमारा सिर्फ सरफेस क्रिएट हुआ, ठीक है। तो वो थिकनेस हम कहाँ से प्रोवाइड कराते हैं? अपने ये थिकन फीचर से, ठीक है। जब मैं इस थिकन को लूँगा, यहाँ पे बोल रहा है कि आप सरफेस सिलेक्ट कीजिए जिसको आपको थिकन करना है, सरफेस टू बी थिकन, ठीक है। तो सपोज मुझे इसको करना है और इसको भी करना है, अच्छा ठीक है। ये एक टाइम पे एक ही को कर रहा है, ठीक है। तो एक टाइम पे एक ही को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वही 3 चीज़ें हैं, इनके बारे में शायद मैंने डिस्कस किया है पहले, ठीक है। तो ये क्या है? थिकनेस कर रहा है साइड 1 में, मतलब इसके पेरीफेरी के आउटसाइड में, ठीक है। ये क्या करेगा? दोनों साइड करेगा। ये क्या करेगा? सिर्फ इनसाइड करेगा। तो आपको थिकनेस अगर मिड के अबाउट चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट कर लो, 1 mm थिकनेस दे दी सपोज मैंने, इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है। तो अब मेरा ये केक किस में कन्वर्ट हो गया? हमारा थिकन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हमारा होता है सरफेस का काम, ठीक है। तो आप इसका बेनिफिट कहाँ है, ठीक है। इसको डिफरेंट कैसे रखा जाए फीचर्स? सपोज आप कोई बॉटल बनाते हो, अब बॉटल में क्या है, कोई डिज़ाइनर बॉटल है, ठीक है। आप किसी का कोई आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले लो, ठीक है। वो डिज़ाइनर होती है, अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग डिज़ाइन होती हैं, कहीं पे ऑफसेट्स भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि फीचर्स पे बनाओगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है वो बनाना, ठीक है। वही सरफेस पे आप क्या करो, उसकी आउटर सरफेस को बस किसी तरीके से बना लो, ये सरफेस तो दिखे ना, इस पर आप बहुत सारे ऑपरेशन भी कर सकते हो, कट कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। स्प्लिट कर सकते हो जो हमारे फेसेस होते हैं उनको, ठीक है। फिर उसी फेस को ऑफसेट भी कर सकते हो, वो सारी चीज़ें भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो वो सारा काम जो होता है वो सरफेस के थ्रू हमारा आसान होता है। एक बार हमारे पास सरफेस जनरेट हो गई उसके बाद हम क्या करेंगे? सीधे थिकन फीचर्स पे आएंगे और पूरी होल सरफेस को हम थिक कर देंगे एक साथ, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हमारा एक्सट्रूड सरफेस और थिकन का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉमन फीचर है सभी के लिए, ठीक है। जब भी हम सरफेस कोई हमारी जनरेट करके हम रख लेंगे, उसके बाद हम थिकन यूज़ करेंगे और अपनी सरफेस बॉडी को थिकन कर देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम रिवॉल्व का, ठीक है। तो बाकी सारे जो फीचर्स हैं यहाँ पे मतलब सरफेस जो टूल्स दिए हुए हैं वो सारे हमारे कॉमन है, जिस तरीके से हमने उनको देखा था सेम ऐसे क्यों है, बट हम फिर भी इनके बारे में एक बार एक एक करके देखते रहेंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं डिलीट, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो अगला हमें क्या देखना है? रिवॉल्व देखना है। तो फिर सेम वही चीज़ करते हैं कि क्या रिवॉल्व के लिए देखा था कि हम क्या करते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे एक हम सेंटर लाइन बना लेते हैं, कहीं बना लेते हैं, ऑरिजिन के आसपास बना लेता हूँ, ठीक है। और इसको स्केप कर देता हूँ। उसके बाद मैंने क्या कर लिया, इसके इस तरफ से कोई एक कंटूर बना लिया। सपोज मेरे पास कुछ एक तरीके का सपोज कंटूर है, मैं ऐसे रैंडम सा बनाता हूँ कुछ, ठीक है। ये सपोज मेरे पास कंटूर है, कुछ को थोड़ा सा
लीनियर कर देता हूँ। ये कंट्रोल जो इसके गाइड जो हमारे पॉइंट्स होते हैं इनके बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, किस तरीके से आप इनको हैंडल कर सकते हो। एक डायमंड पॉइंट है, जब आप इस पर क्लिक करोगे और हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे आ जाएगा। इसका यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो इस एक्सिस के इस तरह पार्ट है जो इसका मिरर इमेज होगा एक्चुअली, ठीक है, तो हमारा इस पॉइंट पे क्या करेगा, अलग नहीं दिखेगा, मतलब ऐसा स्मूथ कर्व दिखेगा। उसके लिए हम इसको क्या कर देते हैं, टेंजेंशियली कर देते हैं। तो इसके इधर वाला जो पॉइंट होगा वो भी आपस में टेंजेंट होगा, तो ये हमें बिल्कुल स्मूथ कर्व दिखेगा, ठीक है। तो हमने कुछ इस तरीके का स्केच हमारा एक तरफ का बनाया है। अब हमारा क्या है, हम सीधे कहाँ जाएंगे, सरफेस पे जाएंगे, रिवॉल्व पे जाएंगे और इस स्केच को, ठीक है, लाइन ऑफ एक्सिस पूछ रहा है किसके अबाउट कर सकते हो, ठीक है, तो मैंने इसके अबाउट कर दिया और मैंने इसको कर दिया ओके। तो हमारा कुछ इस तरीके का जो हमारा एक सरफेस है क्रिएट हो गई, ठीक है। ये कुछ आप एक बाउल से समझ सकते हो। और इसको मैं थिकन पे जाऊँ, इसको लिया मैंने और 1 mm थिकनेस मैंने और आउटसाइड कर दिया, आउटसाइड ये है, और इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है। तो ये अब ये तो थिकनेस इसकी नज़र नहीं आ रही, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको क्रॉस सेक्शन पे देखेंगे। तो क्रॉस सेक्शन के लिए मैंने बात की थी, ये क्रॉस सेक्शन भी होता है, कोई भी प्लेन सेलेक्ट कर लो, चारों तरफ मतलब हर डायरेक्शन से सिमेट्रिक है। तो ये जैसे आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा होगा तो इसमें कुछ थिकनेस आपको दिखेगी जो हमने अभी दी इसको, ठीक है। तो इसमें बेनिफिट हमारा यही होता है कि हम कॉम्प्लेक्स जो हमारा स्ट्रक्चर शेप है उसको हम बना सकते हैं, ठीक है। उसको सिंपली सरफेस में कन्वर्ट करके फिर थिकन प्रोवाइड करके और उसकी जनरेट कर, ठीक है। तो ये हमने देखा रिवॉल्व, और वही हम देखते हैं स्वीप का। तो ये सारे बेसिक फीचर्स हैं हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी फीचर्स का, ठीक है। उसके बाद भी हम देख लेते हैं इनके बारे में। तो स्वीप के लिए हम जानते हैं क्या करना होता है, हमारा पाथ चाहिए, एक प्रोफाइल चाहिए, दोनों परपेंडिकुलर प्लेन्स में बने होते हैं। तो उसके बारे में बहुत बात चुके हैं, तो सपोज हम प्लेन लेते हैं, तो हमारा कोई एक ये हमारा कोई शेप है, ठीक है। देखो इस स्प्लाइंस के बारे में, इस स्प्लाइन की जो कंट्रोलिंग है वो बहुत बड़ी, मतलब काफ़ी सारे इसमें चीज़ें आती हैं, ठीक है। जैसे आप राइट क्लिक इस पर करोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया कि किस तरीके से आपको स्प्लाइन ड्रॉ होता है और ये जो पॉइंट्स आपके होते हैं वो किस तरीके से कंट्रोल होते हैं। और आप एक चीज़ मैंने और बताई है इसमें आपको, तो आप किस तरीके से इस स्प्लाइन पे सपोज आपकी इसको आपने एक बार स्प्लाइन ड्रॉ कर दिया, सपोज इन दो के बीच में आपको एक पॉइंट चाहिए ताकि आप इनके बीच में भी कंट्रोल कर सकें। उसमें राइट क्लिक करो इस लाइन के ऊपर, यहाँ पे इंस्टा डिस्प्ले पॉइंट ले करके यहाँ पे ओके करो, फिर क्या कर देगा इस लाइन को यहाँ पे भी स्प्लिट कर देगा, ठीक है। तो वैसे तो इसमें बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। इसके बारे में एक कोई इंडिविजुअल वीडियो जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें इसमें करते हैं, बेसिक कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया। और अगला क्या काम हमारा, इस प्रोफाइल बनाना। तो प्रोफाइल बनाने के लिए मैंने बताया था कि मुझे किसी स्प्लाइन के परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर प्लेन चाहिए, तो उसके लिए हमने लिखा था कि हम क्या करते हैं, फीचर्स पे जाओ, सरफेस पे जाओ, प्लेन पे गए और मैंने ठीक है। तो यहाँ पे अभी खुलेगा, तो उसके बाद आपको दिखेगा क्लिक करेंगे फर्स्ट रेफरेंस इस लाइन को और सेकंड रेफरेंस हमारा इस पॉइंट क्या कर देगा, हमारे परपेंडिकुलर इस लाइन के बना देगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, स्केच कर लूँगा, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, सरफेस पे जाऊँगा और मैंने स्वेप्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रोफाइल आ रहा है और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पाथ देखो सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मेरा प्रोफाइल है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से जनरेट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से उसकी सरफेस को उसने जनरेट कर दिया। अब यहाँ पे जैसे थिकन हम यूज़ करते हैं इसको, तो ये मैंने इसको ले लिया, आउटवर्ड डायरेक्शन में इसकी थिकनेस को प्रोवाइड कर दिया,
जब मैं थिकन कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो फेल टू ऑफसेट आ रहा है। वैसा क्यों हो रहा है? देखो, जब आप स्प्लाइन बनाते हो या कोई भी प्रोफाइल बनाते हो, ठीक है, और उसको आपने स्वेप किया, ठीक है, तो या तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन से या तो इनवर्ड डायरेक्शन से कहीं पे ओवरलैप हो रहा है। जैसे आपको क्लोज भी देखोगे, यहाँ पे देखो ये डिस्टॉर्टेड सा शेप दिखाई दे रहा है। ये क्या करता है? ये इधर के स्केच को इधर के स्केच को ओवरलैप कर दे रहा है, यानी कि हमारा कर्व जो है वो स्मूथ नहीं है। इस वजह से ये हमारा थिकन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा स्प्लाइन है, ठीक है, जब भी मतलब आप स्केच बनाओगे कभी भी, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट, तो उसको उसके जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे कि हमारा कर्व जो है स्मूथ सा रहे, नहीं तो वो थिकन करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि इस पॉइंट, जो स्प्लिट पॉइंट ये वाला है, उसको डिलीट कर दो, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट ऐड करो जो कि इसको कर्व को स्मूथ भी रखे। और ठीक है, तो मैं सपोज इस तरीके का कुछ है, ठीक है, तो ये अभी इस तरीके का है। अब अगर मैं थिकन यूज करता हूँ, मेरा हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अभी मैंने किया तो अभी कोई ओवरलैपिंग भी नहीं हो रही थी। इसलिए आप इसको देखोगे क्लोजली, यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, हमारा स्मूथ है टोटली। ठीक है, तो हमारी स्मूथ जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, हमारा स्वेप था। अब हम बात कर लेते हैं लॉफ्ट की। लॉफ्ट के लिए भी हमने देखा था क्या आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट विलीट नहीं करता हूँ। इसको हमने जो रोल देखा था, रोल देख को वो करना, अनरोल रोल करना, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। मेरा ये क्या हो गया, छुप गया, बना है लेकिन छुप गया। ठीक है, और इस प्लेन को छुपा देता हूँ। अब मैं ये काम करूँगा अपना फ्रंट प्लेन, कोई प्लेन लेता हूँ। फ्रंट प्लेन पे मैंने एक स्केच बनाया, एक कोई एंटिटी बना ली अपनी, सपोज ये है, और उसको ओके कर दिया। लॉफ्ट के लिए मैंने बताया था कि 2 डिफरेंट प्लेन्स चाहिए होते हैं और 2 डिफरेंट स्केचेस चाहिए होते हैं अलग अलग प्लेन्स पे। ठीक है, प्लेन्स कैसे भी हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, किसी एंगल पे हो सकते हैं, परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं सपोज इसी के पैरेलल पे एक प्लेन बनाता हूँ। और प्लेन बनाने के लिए मैंने बताया था कि अगर किसी को पैरेलल प्लेन बनाना तो आप सिंपली प्लेन सेलेक्ट करो, यहाँ पर इसी प्लेन पे जाऊँ, आपका प्लेन जनरेट हो जाएगा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और यहाँ पे थिकनेस कंट्रोल कर सकते हो। एक तरीका ये बताया था, और नंबर ऑफ मोर देन 1 प्लेन भी आप एक प्लेन पे बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एंटिटी आप बढ़ा सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरा तरीका भी मैंने बताया था कि आप सिंपली प्लेन पर क्लिक रखो और जो आपका कीबोर्ड में कंट्रोल है उसको आप प्रेस करके माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करके ऊपर की तरफ लाओगे तो आपका प्लेन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और डिस्टेंस आप देख सकते हो। सपोज मेरा ये है, मैंने रैंडम ले लिया है और मैंने यहाँ पे मैंने ये बना दिया, ऐसा बना दिया। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जाना है लॉफ्ट पे, और मैं लॉफ्ट लिया और मैंने दोनों स्केच को, ठीक है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, लॉक कर दिया इसमें, ओके कर दिया मैंने। ठीक है, इसमें भी मैंने एक चीज़ की बात की थी कि हमारा गाइड कर्व क्या होता है, ये गाइड कर्व क्या होता है, और ये कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, इनके बारे में भी बात की थी मैंने। ठीक है, स्टार कंस्ट्रेंट मतलब आपने जो पहला स्केच लिया होगा उसके साथ कंस्ट्रेंट बन जाएगा, और एंड कंस्ट्रेंट जो आपका एंड आपका स्केच लिया होगा, सेकेंड स्केच आपको ये, तो मुझे एंड के साथ इसको रखना है नॉर्मल टू प्रोफाइल। ठीक है, तो ये प्रोफाइल का नॉर्मल रख देगा। ठीक है, और जो भी हमारा, और यहाँ भी अगर नॉर्मल टू प्रोफाइल रखना है तो आपको ये भी नॉर्मल टू प्रोफाइल कर देगा। ठीक है, और बात की थी हमने इसके गाइड कर्व की क्या करते हैं, एक सपोज हमें एक पर्टिकुलर प्रोफाइल को फॉलो कराना है, पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कराना है। अभी तो ये रैंडम से सपोज ऐसे ऐसे बना रहा है, ऐसे ऐसे ज्वाइनिंग कर रहा है। सपोज आपको कुछ इस तरीके का बनाना है, ऐसे तरीके से ज्वाइनिंग करें, तो आप उसके लिए गाइड को बना करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमने सीख रखी हैं, तो उस पर डीप करने जाते हैं। तो उसके लिए आप फीचर्स वाले पूरे सेक्शन को देख सकते हैं। उसमें मैं जो डिस्क्रिप्शन है उस पर मैं आपको बता दूंगा कि आपका कौन सा टॉपिक किस वीडियो पर कवर है, तो आप वहाँ पे पर्टिकुलरली जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो हमारा लॉफ्ट था वो हमने देखा। उसी तरीके से मैंने बाउंड्री के बारे में बताया था
कि बाउंड्री हमारा क्या करती है, और इनमें दोनों में बस मेन डिफरेंस क्या होता है कि बाउंड्री हमारा काम होता है कि नहीं दो मिनिमम दो सरफेस एटमोस्ट दो सरफेस पे काम करता है, ठीक है। मतलब दो स्केचेस अगर दो डिफरेंट पेन्स में हैं उनको आपस में जॉइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारा लॉक का एडवांटेज क्या होती है कि हमारे पास सपोज मल्टीपल ऑफ स्केच है, मोर देन 2, ठीक है, 2 से ज़्यादा है, उसको एक साथ ज्वाइन कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट गाइड कर दे करके। बाउंड्री में जो हमारा गाइड कर्व है वो नहीं दे सकते आप, ठीक है। तो आप डायरेक्शन में सपोज आपका ये स्केच है, आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इधर है और एक सपोज इधर बना हुआ है, तो आप सिर्फ वो कर सकते हो, ठीक है, गाइड नहीं कर सकते। और एटमोस्ट 2 प्लेन्स पे आप कर सकते हो। इसके बारे में भी हमने फीचर्स है, जब ये बाउंड्री वाला देखा जाए तो उसमें हमने कवर किया हुआ है इसमें। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आता है हमारा फील्ड सर्फेस, इसका यूज़ क्या होता है, ठीक है, अब देखते हैं इसी में। सपोज मैंने ये बना लिया अपना, मेरा क्या है, सपोज मैं चाहता हूँ कि हमारा ये वाला जो पोर्शन ये ओपन है और ये वाला जो पोर्शन है हमारा वो क्लोज हो जाए। तो हम एक तो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से क्लोज कर सकते हैं। देखो फीचर्स में तो ये क्या कर सरफेस को जब हम टूल्स को यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे सिर्फ जो हमारा कंटूर है, लाइन्स कंटूर है, उसको एक्सट्रूड कर रहा है, इस तरीके से फिलिंग तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वही हमारा काम करता है फील्ड सरफेस। सपोज हमें ये चाहिए कि यहाँ पे कोई सरफेस हो जो इसको बंद कर दे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फील्ड सरफेस लेंगे। अब देखो जिस सरफेस को आपको फिल करना है उसमें जितनी एजेस आ रही होंगी, अब देखो जैसे ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, अब इस हेक्सागन की वजह से ये हमारा सर्कल जो है वो 6 में डिवाइड हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये हमारा जब आप लाइन सेलेक्ट करोगे तो फिर देखो यहाँ पे अलग अलग लाइन आ रही हैं, सेगमेंट्स आ रहे हैं छोटे छोटे से। तो आप सबको सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे जब आप सारे को सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, जैसे मैंने इसको सबको सिलेक्ट कर लिया, और जब यह आपस में क्लोज हो रहा होगा तो ये क्या कर देगा, इस सरफेस के थ्रू फिल कर देगा, टच कर देगा, टच कर देगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं इसको ओके करता हूँ, ये हमारा कुछ इस तरीके से फिलिंग होगी। अब देखो एक चीज़ है यहाँ पे, अब हमारा क्या है, हमारे पास ये सरफेस अलग है और ये सरफेस अलग है। अब मैं अगर थिकन यूज करूँ तो क्या ये दोनों को एक साथ थिक करेगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमारी ये सरफेस अलग है, ये सरफेस अलग है। वही जैसे हम बात करते थे फीचर्स में मर्ज की, जब हम कोई सपोज नीचे बॉडी है, उसके ऊपर कोई हमने सिलेंडर बनाया, अब मैं चाहता हूँ उनके बीच में फिलेट दे सकूँ, ठीक है, तो वो फिलेट तभी होता था जब वो आपस में बॉडी मर्ज होती थी, ठीक है। अगर मर्ज नहीं है तो उनके बीच में फिलेट नहीं होता है, इंडिविजुअल बॉडी में फिलेट होता है। सेम चीज़ यहाँ पे है थिकन के लिए, ठीक है, थिकन हो यहाँ पे आपको फिलेट भी, जैसे आप फिलेट यहाँ पे करने की कोशिश करोगे, इसमें फिलेट ले करके और इस पर फिलेट करता हूँ कि फिलेट सिलेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है। देखो इस पे इसको सिलेक्ट कर रहा है सिर्फ इंडिविजुअल को, ठीक है। पहले इसको थिकन करते हैं फिर दिखाता हूँ फिलेट को। तो थिकन मैंने किया, ये सिर्फ इंडिविजुअल बॉडी को थिकन करेगा, सपोज थिकनेस 1 है, मुझे दोनों को एक साथ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको करना पड़ेगा फिर इंडिविजुअली इसको करना पड़ेगा। मैं पहले इसको कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये वाला जो ये तो हमारा डॉक्टर पार्ट जो है हमारा वो थिकन हो गया है। अब इसको जरा हाइड करते हैं। देखो ये हमारी जो सरफेस हमने प्लेन सरफेस जनरेट की थी वो अभी हमारी थिकन नहीं, ठीक है। तो इसको भी थिकन करते हैं, ठीक है। और राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा शो हिडन बॉडीज, और इस बॉडी पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, इसको ओके करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे दोनों बॉडी जो थिकन होते हैं। तो जब आप इसमें फिलेट लगाओगे, मैंने फिलेट लिया, इसके इस पे क्लिक किया, ठीक है। तो देखो ये फिलेट क्या कर रहा है, इंडिविजुअली लगा रहा है, दोनों को ज्वाइन नहीं कर रहा है। मैं ओके करूँगा इसको, देखो ये फिलेट से उसने अपनी बॉडी पे लिया, इसको यूज भी नहीं किया, ठीक है, ज्वाइन भी नहीं किया। और ये अब जैसे यहाँ से अगर देखें इस तरीके से तो ये कुछ अलग अलग बॉडी है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, कैसे दोनों आपस में बॉडी ज्वाइन हो जाए और वहाँ पे फिलेट भी हो जाए, ठीक है। तो वो देखते हैं क्या होता है। कैन डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है जब सपोज हमें इस जो ऊपर का पोर्शन है और नीचे का पोर्शन है इसको हमें आपस में ज्वाइन करना है, कोई अदर ऑपरेशंस फिलेट या थिकन अगर हमें एक साथ परफॉर्म करना है, थिकन को तो अलग अलग भी कर सकते हैं बट हमें एक साथ करना है और फिलेट हमें देनी है सपोज,
तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन होता है नीट का। नीट के क्या करता है, ये सारी बॉडीज को आपस में ज्वाइन कर देता है, ठीक है। एक निग्लेजिबल गैप ले लेता है, ठीक है, मतलब जो क्या बोल सकते हैं उसको, गैप का, ठीक है। तो सेक्शंस में सिलेक्ट करूंगा मैं इसको और इसको, मैंने दोनों बॉडीज को, दोनों जो सरफेसेस हैं उनको सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, आप इनको मर्ज करना चाहते हैं, नहीं मर्ज करना चाहते हैं तो आप मर्ज कर दो, ठीक है, फिर कर लो। अब देखो, अब इसमें जब आप फिलेट प्रोवाइड करोगे, ठीक है, तो आपका ये एक साथ दोनों बॉडीज पे ज्वाइन करते हुए फिलेट करेगा, ठीक है। तो आपका ये कुछ इस तरीके का दिखा। और जब आप ये अराउंडनेस दे देते हो, फिलेट दे देते हो, उसके बाद अब आप इसको थिकन करो, तो ये, और नीट करने के बाद आपका ये थिकनेस जो है आप एक ही बार कर सकते हो, तो आपका पूरी बॉडी पे एक बार में थिकनेस होगा, थिकन होगा, ठीक है। तो जैसा वहाँ पे हमारा मर्ज और अनमर्ज का काम था, वैसे यहाँ पे हमारा नीट काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा था किसका, हमने देखा फील्ड सरफेस देखा, और उसके बाद हमने देखा नीट, और उसके बाद हमने देखा यहाँ पे एक चीज़ और, क्या, फिलेट कैसे यूज़ करते हैं। और सेम चीज़ जैसे आप चैम्फरिंग हमने देखी थी, यहाँ पे फिलेट और चैम्फर यूज़ करते हैं, वैसे यहाँ पे हम फिलेट और चैम्फर सेम चीज़ है, ठीक है। सपोज आप यहाँ पे ये फिलेट यूज़ नहीं करना चाहते हो, ठीक है, आप चैम्फरिंग यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे चैम्फरिंग ले लो और आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अच्छा, ये सरफेस हमारी चैम्फरिंग हमारा देखना पड़ेगा जब हम कोई एक क्यूबिकल बॉडी बनाते हैं, उस पर देखेंगे, ठीक है, इस पर जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस पे फिलेट है। अभी हम क्यूबिकल बॉडी का देखते हैं, उसमें चैम्फरिंग समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, इसको फ्री फॉर्म को अभी देखेंगे बाद में, उससे पहले बढ़ते हैं इधर की तरफ। ठीक है, देखो, अभी मैंने यहाँ पे सरफेस पे काम किया, हमने पिछले वाला लॉफ्ट के बारे में जो हमने सीखा था वो हमने डिलीट नहीं किया था, स्वेप्ट के बारे में। अब देखो, जैसे मैं इसको लाइन पे क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करके नीचे की तरफ आता हूँ, तो ये सारे मेरे खुल जाएंगे, और जो भी हमने नेक्स्ट ऑपरेशन किए थे सारे ऊपर। देखो, दोनों बॉडीज हमारी आ गई। तो ये हमारा कुछ यूजफुल फंक्शन होता है, काम हो गई है। और ये चीज़ आप पर्टिकुलरली ऐसे भी कर सकते हो। सपोज आपको इस सरफेस नीट के ऊपर आना है, ठीक है, आपको इसके नीचे की सारी बॉडीज को जो भी ऑपरेशन है उनको हाइड करना है, तो आप इस पर राइट क्लिक करो। एक तो ये मैंने लाइन बता दी, एक दूसरा है राइट क्लिक करोगे, आप यहाँ जाओगे रोल बैक पे, तो रोल बैक पे क्लिक करोगे, ये क्या करेगा, सबको नीचे कर देगा। और उसके बाद फिर से दोबारा से यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ करोगे सप्रेस। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे इस पे, क्योंकि आपको एंड पे आना है, ठीक है, तो आप एंड वाले पे रोल फॉरवर्ड कर दो, रोल टू एंड कर सकते हो, ठीक है, ये आपका सारा ओपन कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रोल यूज करता है। और हाँ, हम बात करने वाले थे प्लेन का, ठीक है। तो देखो, प्लेन और फील्ड हमारा सिमिलर लग सकता है। पहले हमारा प्लेन सरफेस का देखते हैं, उसके बाद में आएगा। तो सबको करते हैं विजिट। सबको कर लेता हूँ मैं विजिट। ठीक है, इसको करता हूँ फिर विजिट, इसको रहने देता हूँ। ठीक है, तो हम फ्रंट प्लेन पर बना लेते हैं कुछ। अब मेरे क्या है, मैंने एक स्केच बना लिया जिसमें मेरा ये सर्कल बना है। मुझे क्या चाहिए, एक प्लेनर सर्फेस, ठीक है। जैसे मैंने देखा था लॉफ्ट जब हमने किया था, तो नीचे वाले सर्फेस को मैंने क्या कर दिया था, फिल्ड कर दिया था, और प्लेन बन गई थी, प्लेनर सर्कल बनी थी। क्यों, क्योंकि एक जो उसके सारे पॉइंट्स थे, जो सर्कल था वो एक ही प्लेन पे लाई कर रहा था, ठीक है। इसलिए उसने भी क्या किया, एक प्लेन सर्फेस बना दी।
और उसको मैं डायरेक्ट भी बना सकता हूँ यहाँ इसके थ्रू। ठीक है, सपोज मेरा इसी प्लेन पे इस सर्कल के साथ कोई एक अदर ज्योमेट्री भी है, सपोज कोई स्केच ही है। ठीक है, और कुछ भी है। ठीक है, सपोज दो ही का देखते हैं। मैं सरफेस पे गया, प्लेन सरफेस से लिख दिया, करंट स्केच को ले लिया उसने बाय डिफॉल्ट, ओके कर दिया। ये क्या कर रहा है, जो भी हमारा स्केच है उसका एक प्लेन सरफेस कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और सेम चीज़ हमारी इससे भी हो रही थी, फील्ड सरफेस से भी हो रही थी। ठीक है, तो फील्ड सरफेस और इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सपोज जैसे मैं कुछ बनाता हूँ, ठीक है, जैसे चलो पहले इसको समझने से पहले हम एक टूल यूज़ कर लेते हैं, इसको देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। ट्रिम टूल जो है हमारा उसको देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम देखते हैं कि इनका यूज़ क्या होता है, फिर इस पर आ जाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले सिंपल सा ना कोई एक सर्कल बना करके, ठीक है, उसको कर लेता हूँ मैं सरफेस एक्सट्रूड, इसको थोड़ा बढ़ा देता है, ओके कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मेरे कुछ टूल हैं उनको देखते हैं पहले। सबसे पहले ऑफसेट क्या है? जैसे हमने देखा था जब फीचर्स स्केच पे थे, हम क्या कर रहे थे, कोई भी स्केच बना रहे थे और उसका ऑफसेट क्रिएट कर रहे थे। तो ऑफसेट क्या कर रहा था कि उस पर्टिकुलर थिकनेस का एक मतलब सेम स्केच को एक पर्टिकुलर थिकनेस पे जाके ऑफसेट कर देना था। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे हम सरफेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सरफेस का एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑफसेट सरफेस में। तो हम यहाँ पे सरफेस को लेंगे और 10 mm थिकनेस, यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, वो एक सरफेस जो हमने मतलब कन्वर्ट की थी एक्सपोर्ट सरफेस के थ्रू, उसकी एक ऑफसेट सरफेस क्रिएट कर दे रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास सेम कंसेंट्रिक जो सर्कल हमारे हैं उस पर एक दूसरा सरफेस जनरेट हो गया विद डिफरेंट डायमीटर। ठीक है, एक पर्टिकुलर थिकनेस 10 mm थिकनेस का है, सपोज ये डायमीटर इनर वाले का 50 है, तो ये हमारे 10 mm की थिकनेस है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 70 डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यूज था किसका, सरफेस ऑफसेट का। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं अगले टूल की, रूल्ड की। ठीक है, रूल्ड का यूज क्या होता है, देखो अब सपोज ये हमने एक सिलेंड्रिकल बॉडी बनाई। ठीक है, और इसका नीचे का फेस देखो, अभी इस नीचे के फेस को हम क्या करते हैं, पहले रूल समझते हैं। ठीक है, रूल के बारे में देखते हैं। रूल क्या करता है, ठीक है, ये मेरे पास एक हॉलो हमारे पास कुछ सिलेंडर टाइप का है। मैं रूल पे जाऊंगा, रूल क्या करेगा, जो हमारी एज है, ये जो एज है इसको क्या करेगा, एक्सट्रूड करता जाएगा, जैसे हम इस एक्सट्रूड के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे एक रूल यूज कर सकते हैं। रूल के बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। बेनिफिट होता है कि जैसे आप एक्सट्रूड करते हो तो ये स्केच क्या करेगा, इस जो कंटूर है उसको सिर्फ इसी डायरेक्शन में एक्सट्रूड करेगा। रूल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसी कंटूर को आउटवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, मतलब आपको दो बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं। आप इसको टेंजेंशियली भी मूव करा सकते हो इसी डायरेक्शन में, इस सरफेस के परपेंडिकुलर मूव करा सकते हो। ठीक है, और एक्सट्रूड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सिंपली इस डायरेक्शन में ही मूव करा पाओगे। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं, टेंजेंट टू सरफेस, नॉर्मल टू सरफेस, टेपर टू द वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, तो अभी इसमें हमें जो दो समझ में आएंगे वो हमारे कौन से होंगे, टेंजेंट और नॉर्मल। तो हम इस जो कंटूर है उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारी एज हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखो नॉर्मल टू सरफेस, ये जो हमारी सरफेस थी इसके नॉर्मल इसने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। इसकी थिकनेस को अगर आप कंट्रोल करना चाहो कर लो, बढ़ा लो। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे इतना कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, इसके थ्रू ऊपर की तरफ चाहिए, तो मैं फिर से रूल पे जाऊँगा। मैंने इसको लिया, अब ऊपर की तरफ देखो आ रहा है। सपोज मुझे ऊपर नहीं चाहिए होता, डाउनवर्ड चाहिए होता, तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन को रिवर्स करके, और सपोज थिकनेस मुझे कम चाहिए, 5 mm चाहिए, मैंने यहाँ 5 दे दी और ओके कर दिया। और सपोज मुझे फिर से रूल करना है,
मैंने इसको फिर से लिया और मुझे इसको आउटवर्ड करना है सपोज, ठीक है, आउटवर्ड कर दिया ये। तो ये बेनिफिट होता है हमारा रूल्ड का। और इसको सपोज मुझे ऊपर करना है, ठीक है। अभी इसी का बेनिफिट और कैसे होता है उसको दिखाने के लिए मैं एक बनाता हूँ रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बना दिया रेक्टेंगल, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर एजेस हैं तो उस पर कुछ एक डिफरेंस नहीं दिखा है। अभी इस पर बनेगा जब इसमें डिफरेंस दिखेगा। जैसे कि मैंने इसको कर लिया एक्सट्रूड, ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है, इतना रख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या है, जब मैं इसको रोल करूँगा, अब देखो इसी लाइनों को अगर मैं एक्सट्रूड करता, तो वो इस लाइन को मैं एक्सट्रूड करता, अगर मेरा इस प्लेन को बनाया होता, मैंने राइट प्लेन को बनाया होता, तो ये इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड होती, और इसको इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड करता है, इसको उधर करता है, इसको इधर करता है। इंडिविजुअली अगर अलग अलग प्लेन को बना के मैं करता तो हो जाता, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये पोर्शन रह जाता, इधर का ये पोर्शन रह जाता, ये रह जाता, ये रह जाता। उसके लिए मुझे फिर से यहाँ पे कर्व, मतलब जो रेडियस है, मतलब आर्क 90 डिग्री आर्क बनाना पड़ता है, यहाँ 90 डिग्री आर्क बनाना पड़ता है, तो उसके बाद इसको फिल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर रूल में हमें एडवांटेज क्या मिला कि अगर हम चारों एजेस को रूल करते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये क्या करता है, इसको मटेरियल फिल कर देता है, ठीक है। अब वो चीज़ें मैं सर्कल में देखी कि सर्कल में सारे पॉइंट ज्वाइन हो जाते हैं उनको, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिखने मिला। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस पता चला जो हमने रेक्टेंगुलर बॉडी में देखा कि आखिर एडवांटेज क्या है रूल सरफेस में, ठीक है। तो जब हम शीट मेटल देखेंगे जिसमें बहुत सारे पार्ट्स बनाने होते हैं, फोल्डिंग्स वगैरह होती है, तो वहाँ पे ये बेनिफिट है, ठीक है। अभी सपोज मुझे इसी को गेन करना है, तो यहाँ पे टेंजेंशियल तो इसी डायरेक्शन में हो गया। अब हमारे पास सरफेस ही कब करें, तो हमें मेरा चाहिए नॉर्मल, यहाँ पे मैंने सारी सिलेक्ट कर ली, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा था कुछ रूल्ड का काम बेसिक। और अब हम बात करते हैं हमारे टूल की, जो हमारा है ट्रिम का। पहले तो हम ट्रिम समझते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे बीच में जो है उनके बारे में देखेंगे। ट्रिम क्या है, सपोज हमारे पास ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे एक सपोज यहाँ पे होल है, ठीक है। तो वो मेरा होल कैसे क्रिएट होगा, ठीक है। एक तो हम क्रिएट कर सकते हैं किसके थ्रू, अब यहाँ पे जैसे हमारा यहाँ पे कट वगैरह होता था, वो सब चीज़ें यहाँ तो है नहीं, तो मेरा क्या होगा, उन सारे फंक्शंस को कवर करने के लिए हमारा होता है ये ट्रिम टूल, ठीक है। तो ट्रिम टूल कवर करता है उन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो हम उसके लिए उसको समझने के लिए करेंगे, एक राइट प्लेन पे एक स्केच करेंगे, ऐसा स्केच करेंगे जो इस सरफेस के अंदर हो, कि हमें सर्कल यहाँ चाहिए, होल यहाँ चाहिए, तो हमने यहाँ पे होल बना लिया, क्रॉस उसका कंटूर बना लिया। अब देखो फीचर्स में हमें क्या करना पड़ता था, एक्सट्रूड करना पड़ता था। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे टूल का काम करेगा, ज्योमेट्री टूल का काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रिम पे जाएंगे और हमारे टूल को सिलेक्ट करेंगे जो काटने का काम करेगा। तो मैंने टूल को सिलेक्ट कर लिया। अब देखो जब ये टूल को सिलेक्ट करोगे आप, तो ये टूल इस सरफेस से पास हो रहा है, बार बार अगर देखो तो ये क्या करेगा, इस सरफेस को दो भागों बांटेगा, एक सर्कल के अंदर का पोर्शन, एक बाहर का पोर्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बना हुआ है मिड पे, तो इस मिड के इस तरफ भी कुछ सर्कल होगा, इस तरफ भी सर्कल होगा, क्योंकि मटेरियल तो दोनों तरफ है, ठीक है। तो जब आप आउटर को सिलेक्ट करोगे तो आप इनर को, आपको ये होल चाहिए तो आप क्या करो, इसको सिलेक्ट करो और इधर से इसको सिलेक्ट करो। ये आपने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, क्या करना है आपको, रिमूव सिलेक्शन, यहाँ पे आपने ओके कर लिया। तब फिर क्या हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यूज होता है किसका, ट्रिम टूल का। आप चाहते थे सपोज आपके पास कोई इसी में और देखते हैं थोड़ा, इसको मैं एडिट करता हूँ, ठीक है। अब सपोज मेरे पास यहाँ पे सर्कल नहीं है, हमारे पास कुछ
इस तरीके के सिलेंडर में कुछ कटिंग है, कुछ इस तरीके की कटिंग है। दोबारा लेते हैं। सपोज ऐसा कुछ कटिंग है इसमें, ठीक है, दोनों तरफ। इधर भी कुछ बना लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके की कटिंग है दोनों तरफ, ठीक है। ओके, मुझे एक टाइम पे एक ही टूल काम करना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं एक ही रखता हूँ अभी फिलहाल, और इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। देखो इसको डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने पहले दूसरा ऑपरेशन कर रखा था, ठीक है। तो मैंने ये सिलेक्ट किया और ट्रिम टूल सिलेक्ट किया, ट्रिम सर्फेस, स्केच मेरा सिलेक्टेड है। अब देखो यहाँ पे हमारा इसने स्प्लिट कर दिया होगा दो भागों में, देखो। अब ये देखो, ये मैंने टूल बनाया, ठीक है, तो ये टूल क्या कर रहा है, इस सरफेस को इधर बांट रहा है, इधर बांट रहा है। तो मुझे ये चाहिए, ये डिलीट करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और रिमूव सिलेक्शन पे रख करके इसको ओके कर दिया, ठीक है। तो देखो मेरा कुछ इस तरीके का हिस्सा था जो कट होना था, इसको तो मैंने काट दिया। अब क्या है, देखो अब फील्ड सरफेस, अब सपोज मुझे इसको फिल करना है दोबारा से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फील्ड सरफेस पे जाऊंगा और इसकी सारी एजेस को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये सारे कंटिन्यूस पॉइंट है तो सिलेक्ट कर ले रहा है एक ही बार में, ठीक है, और ये फिल कर देगा इसको, ठीक है। देखो इसने फिलिंग कर दी, ये इस तरीके से कुछ इसने फिलिंग कर दी, ठीक है। अभी इसको थोड़ा और समझते हैं। अब देखो यहाँ पे दो चीजें थी, एक था बाय डिफॉल्ट कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट में क्या कर रहा हूँ, सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, जितना मोस्ट पॉसिबल हो सकता है कर्वेचर क्रिएट करके, ठीक है। जब आप यहाँ पे कर्वेचर को फॉलो करा दोगे, कर्वेचर को फॉलो करते हुए क्या करेगा, ये इसकी एजेस, इसकी हर एक पॉइंट के इधर की तरफ टेंजेंशियल फेस होगा, इधर की तरफ टेंजेंशियल फेस होगा, तो उनको आपस में ज्वाइन करते हुए इसको थोड़ा और एक्सट्रूडेड कर देगा। थोड़ा देखो तो बाहर की तरफ कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज सर्कल तो नहीं बना पाएगा जैसे ये पहले था सिलेंडर पर, उतना नहीं बना पाएगा, लेकिन क्लोजली आपको उतना ही दिखाएगा, ठीक है। अप्लाई टू ऑल एजेस कर दो, ठीक है। देखो टेंजेंट करोगे तो कुछ ऐसा आ रहा है, क्लोजली आपका नहीं आएगा इसमें, ठीक है। ये आपका फिलिंग का काम होता है इसका, आपको मटेरियल ऐसे फिल करना है, आपने फिल कर दिया, सपोज आपको इस तरीके कुछ शेप है। अब यहाँ पे प्लेन डिफरेंट कैसे, देखो मैंने बताया था कि प्लेन और फील्ड में दोनों प्लेन कन्वर्ट कर रहा था। जब एक ही प्लेन पे थे हमारे, किसी भी सर्कल के या किसी भी स्केच के पॉइंट सारे एक ही प्लेन पे थे, तो हमारा ये दोनों सेम बिहेव कर रहे थे क्योंकि वो फ्लैट सरफेस कन्वर्ट कर रहा था। लेकिन अभी जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे सारे पॉइंट्स हमारे वो एक ही प्लेन पे तो है, तो हमारा फील्ड सरफेस क्या कर रहा है, प्लेन थोड़ी नहीं, प्लेन जनरेट नहीं कर रहा है, एक वेवी सरफेस जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब वही मैं अगर यहाँ पे प्लेन लेकर के इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो ये करेगा नहीं, करेगा, सिलेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि ये सारे एक ही पॉइंट, एक ही प्लेन पे सारे इसके पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको लूँ, ठीक है, तो देखो इस पे ये सारे एक ही प्लेन पे बना हुआ है, सारा ये जो सर्कल है वो एक ही प्लेन पे, इसलिए इसने जो हमारा प्लेन सरफेस था उस पर काम कर दिया, इस पर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं इस फेस पे कर सकता हूँ, ठीक है, इस फेस पे मैं फील्ड सरफेस का भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। फील्ड सरफेस पे जब आप लोगे तो ये बना देगा, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने फिर से यूज़ करके इसको फिल कर दिया, ठीक है, और मुझे सरफेस चाहिए कि ये स्मूथ हो जाए। स्मूथ के लिए मैं फिलेट यूज़ करना चाहूँगा, लेकिन फिलेट यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके लिए मैंने बताया कि पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों को नीट करना पड़ेगा, आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैंने इसको कर दिया ओके। मैं फिलेट लेता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा फिलेट दिखा रहा है और मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कुछ स्मूथ सा कर्व बन गया इस तरीके का, अगर सपोज ठीक है। तो हमें बेसिकली देखना था कि पहले तो डिफरेंस क्या है फील्ड सरफेस और प्लेन सरफेस में, ठीक है। तो मैंने डिफरेंस बताया उन दोनों के बीच में,
कि प्लेन सरफेस और फील्ड सरफेस दोनों एक ही जैसे काम करते हैं। आप प्लेन जनरेट करने में, प्लेन और सरफेस जनरेट करने में, जब आप वो सारे उसका जो स्केच है वो एक ही उसमें हो, एक ही प्लेन में हो। लेकिन जब मैंने इस पर देखा तो इस पर सिर्फ हमारा फील्ड सरफेस काम कर रहा है, क्योंकि फील्ड सरफेस का काम होता है जो भी हमारा स्केच है उसके सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना समहाउ। प्लेनर के लिए चाहिए उसको, यहाँ पे नाम सजेस्ट करता है जब प्लेनर बोल रहा है तो उसको एक ही प्लेन पे होना जरूरी है, सारे स्केच जो स्केच के सारे पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस है इसमें। तो अभी पहुंच गए हैं कहाँ पे, प्लेन सरफेस देगा, ऑफसेट सरफेस देगा, रोड सरफेस देगा और ट्रिम सरफेस देगा। वहीं पे अनट्रिम सरफेस भी एक हमारा है। ठीक है, अनट्रिम सरफेस को भी देख लेते हैं। तो देखते हैं हम अनट्रिम का, तो इसको डिलीट कर। तो अनट्रिम में क्या करना है, अनट्रिम के लिए पहले हम इसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अनट्रिम को ऐसे ही समझ सकते हैं, इसी का एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ट्रिम हमने यूज़ किया वैसे आप जब अनट्रिम पे क्लिक करोगे और जिस बॉडी में भी आपने कोई भी ट्रिम ऑपरेशंस किया होगा तो उस पर जब आप क्लिक करोगे तो वो आपका अनट्रिम हो जाएगा, मतलब आपका फिर से वैसी बॉडी कन्वर्ट होकर के आ जाएगी। ठीक है, तो सपोज आपके पास बहुत सारे एंट्रिम्स, आपने एक सपोज सरफेस बहुत सारे एंट्रिम्स कर रखे हैं, आपको सबको डिलीट नहीं करना चाहते हो तो आप एक ही बार में क्या कर सकते हो, अनट्रिम सरफेस क्लिक करके और उस फेस पे क्लिक करोगे तो जितने भी ट्रिम ऑपरेशन हुए होंगे उस सरफेस पे वो सारे को अनट्रिम कर देगा और उस फेस को पहले जैसा बना देगा। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट होता है इसमें। और जैसे ठीक है, तो ये हमने देखा। अब आगे बात करते हैं हमारा फेस डिलीट करने का कैसे यूज होता है। ठीक है, सपोज ये मेरा क्लोज है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। देखो मैं यहाँ पे प्लेन यूज कर रहा हूँ, फील्ड भी यूज कर सकता हूँ, प्लेन भी यूज कर सकता हूँ क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एक ही प्लेन पे हैं। ठीक है, और नीचे वाले को इससे करते हैं ताकि आपको दिखे कि दोनों टूल यूज हो सकते हैं। ठीक है, लेते हैं जो डिलीट का देखते हैं, डिलीट का क्या है। ठीक है, डिलीट कमांड का क्या यूज होता है, आप सपोज आपके पास ये एक ने बनाया हुआ है सरफेस। ठीक है, आप सपोज इस पर्टिकुलर फेस को डिलीट करना चाहते हो तो क्या करो, इस फेस को सिलेक्ट करो यहाँ पे और यहाँ पे डिलीट करो। ठीक है, तो ये आपका फेस डिलीट हो गया। और सपोज आप ये वाला डिलीट करना चाहते हो तो अगेन इसको सिलेक्ट करो, ये करो और ओके करो, तो ये हमारा डिलीट हो रहा है। लेकिन अभी आप एक चीज़ देखोगे, जैसे सपोज मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करूँ, ये भी तो एक फेस है, ये भी डिलीट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये जब आप डिलीट करने की कोशिश करोगे तो आपको एरर देगा। ठीक है, ये आपको एरर देने लगा, क्यों दे रहा है। और सेम चीज़ जब आप इसको डिलीट करोगे नीचे वाले को तो भी आपको एरर देगा, क्यों दे रहा है। अब इसके एरर में लिखा क्या है, सिंगल फेस सरफेस बॉडी कैन नॉट बी डिलीटेड, यूज द डिलीट फेस कमांड, यूज द डिलीट बॉडी कमांड टू डिलीट दिस सरफेस बॉडी। अब हो क्या रहा है, देखो जब हमने इस फेस को, ये सामने वाले फेस को अनडिलीट करते हैं, देखते हैं तो इसको भी अनडिलीट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाली फेस मेरी किससे बनी हुई है, मेरे नीचे वाला जो बॉटम पे जो मेरा स्केच है उससे बनी है। बॉटम का स्केच कौन सा है मेरा, मेरा है ये वाला, क्या है, रेक्टेंगल। अब वो रेक्टेंगल क्या कर रहा है, अपने स्केच को 4 एजेस में डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि मेरा स्केच जो है वो 4 फेसेस में डिवाइड हो गया। वही चीज़ यहाँ पे ये एरर के फॉर्म में देता है कि आप एक पर्टिकुलर स्केच की किसी पर्टिकुलर एंटिटी को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, मेरा रेक्टेंगुलर स्केच था, उसके मैं एक फेस को डिलीट कर रहा था, एक एंटिटी स्केच भी उसके फेस को डिलीट कर रहा था, तो वो यहाँ डिलीट फेस के थ्रू हो जा रही है। सेम चीज़ इसके लिए, अब ये जो पोर्शन है मेरा, ये पेरीफेरी वाला पोर्शन, इसमें एक स्केच था मेरा। ठीक है, ये स्केच नहीं था, ये मैंने रूल से बनाया, लेकिन उस रूल से हुआ क्या, ये मेरा जो पेरीफेरी है वो देखो इस सेगमेंट में, ये छोटे छोटे सेगमेंट्स में बढ़ गया है। ये अलग पोर्शन है, ये अलग पोर्शन है, ये अलग पोर्शन है। ठीक है,
अब आप इसको डिलीट करोगे, ये सारे इंडिविजुअली डिलीट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ, आप इसको डिलीट करो, हो जाएगा, ठीक है। इसको डिलीट करो, हो जाएगा। इधर आप कोई भी करोगे डिलीट हो जाएगा। तो ये नीचे का अगर कोई क्वेश्चन है सपोज ये डिलीट करना है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये तो कोई ये नहीं हो रहा कि ये भी नहीं हो रहा, इसके बारे में भी देखते हैं क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। अब पहली चीज देखते हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं कि ये फेस डिलीट क्यों नहीं। देखो, जब आप यूज कर रहे हो इसको तो एरर क्या दे रहा है, पढ़ो उसको ध्यान से, ठीक है। एरर आपको दे रहा है कि सिंगल फेस सरफेस बॉडी कैन नॉट बी डिलीटेड यूजिंग द डिलीट फेस कमांड। अगर आपकी कोई बॉडी है, मतलब आपका जो सरफेस है, ये आपका सरफेस क्रिएट किया है स्मूथली, इसने कहीं भी इसको ब्रेक नहीं किया। स्केच भी एक है, सरफेस भी एक है, डिलीट नहीं कर सकता इस कमांड के थ्रू। इसको किया क्यों? क्योंकि आपका स्केच जो रेक्टेंगुलर था वो 4 भागों में डिवाइड हुआ, एक ही स्पेस में, एक ही स्पेस में, एक पीछे, एक बीच में, 7 पेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। तो आपका ये इंडिविजुअली फेस यूज हो रहा है किस कमांड से? इस डिलीट फेस कमांड के थ्रू। लेकिन अगर आपको सपोज ये डिलीट करनी है, ये डिलीट करना है ठीक है, वो कैसे डिलीट होगा? और सपोज ये आपको कॉर्नर्स वाले डिलीट करने हैं, ये वाले, ठीक है, ये कैसे डिलीट होंगे? उसके लिए हमारा एक कमांड होता है जो इसमें यहाँ पे सामने मेंशन नहीं है, बट आप यहाँ सर्च करोगे डिलीट बॉडी, जो कि एरर में दे भी रहा था, ठीक है। डिलीट बॉडी पे जाओगे जब आप और इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका को डिलीट कर देगा सिंपली, ठीक है। सेम चीज अगर आप इस पर अप्लाई करोगे तो यहाँ भी को सर्च कर लो, ठीक है, और इसको डिलीट करोगे, देखो डिलीट कर दिया उसने। और जब आप इस पे लोगे, ये वाली भी डिलीट नहीं हो रही थी आपकी, तो इसको भी जब आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट करोगे, ठीक है, तो वो बॉडी सिलेक्ट करने बोल रहा है, मैं भी सिलेक्ट कर देता हूँ और ये डिलीट कर देता हूँ। तो हमारी ये जो डिलीट फेस के थ्रू नहीं हो रही थी, वो हमारी डिलीट बॉडी के थ्रू हमारी वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ था डिलीट का यूज, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, सरफेस फ्लैटन का काम क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन सबको अनरोल कर देते हैं, हम इस पे काम करेंगे सिर्फ, तो उसके लिए यहाँ तक हटा देते हैं, इसको कर देते हैं, इसको हटा दिया, ठीक है। देखो सरफेस फ्लैटन का काम क्या करता है, सपोज में ये मेरे पास बनी हुई है, ठीक है, क्या बना हुआ है, सिलेंड्रिकल बना हुआ है ऑल। अब सपोज मुझे क्या चाहिए, जैसे मैं इसको अगर सपोज कहीं से काट दूँ, सपोज ये मेरे पास कोई एक लाइन है, उसके बाद मैंने इसको काट दिया। अब क्या होगा, जब मैं इसको काट दूंगा तो इसको और ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो कैसे रेक्टेंगुलर शेप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो सरफेस फ्लैटन को देखते हैं, ठीक है। सरफेस फ्लैटन का यूज क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। तो सरफेस फ्लैटन हमारा क्या करता है, सपोज हमारे पास ये सिलिंड्रिकल जो हमने बनाया हुआ है सरफेस, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि सपोज इसको हम कट कर देते हैं बीच से, ठीक है। तो अगर बीच से इसको कट कर दें और इसको ओपन कर दें तो ये हमारा कुछ रेक्टेंगुलर सा बनेगा, ठीक है। और एक चीज और है, वो ये है कि जब हमने इसको सपोज फोल्ड किया या अनफोल्ड किया तो क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आएगा। सपोज अगर आपका ये शीट मेटल की है तो डिफॉर्मेशन ज़्यादा है, डिपेंड करता है कि किस तरीके का डिफॉर्मेशन शो करता है पर्टिकुलर मेटल, ठीक है। सपोज आपका प्लास्टिक है या फिर आपने पेपर से बनाया है, पेपर होगा तो पेपर में डिफॉर्मेशन आपको कम देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू आपको मेटल के, ठीक है। और थिकनेस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक्चुअली पर्टिकुलरली डिफॉर्मेशन देखने के लिए, ठीक है। तो इसको समझे कैसे, तो फ्लैटन करने का मतलब ये है कि पहले तो फ्लैटन के लिए हमें ज़रूरी क्या है, फ्लैटन के लिए एक पर्टिकुलर इस सरफेस पे कोई एक कह सकते हैं एक लाइन सेगमेंट होगा जिसके अबाउट मतलब जिसके अबाउट आप कटिंग करोगे और उसके अबाउट आप ओपनिंग करोगे। तो सबसे पहले एक सरफेस पे एक लाइन होनी जरूरी है। तो वो सरफेस पे लाइन कहाँ से आएगी, ठीक है। ऐसा भी कह सकते हैं कि इस सरफेस को हम स्प्लिट कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो वो कैसे होता है उसके लिए देखते हैं। अब देखो
ट्रिम है, ट्रिम बट लेकिन ट्रिम हमारा क्या कर देगा, ट्रिम के थ्रू आप स्प्लिट तो कर सकते हैं, बट ट्रिम हमारा क्या करेगा, जब स्प्लिट करेगा तो एक टाइम पे एक ही पोर्शन रहेगा, दूसरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिम का तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे दूसरा क्या आता है, दूसरा एक टूल आता है हमारा, उसको देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पे टॉप प्लेन पे या राइट प्लेन पे जो भी हमें फ्रंट पे देखा हो उस पर एक बनाएंगे स्केच, एक लाइन जो हम ऐसा स्प्लिटर यूज़ करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक बना देते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, ठीक है, और हम जाते हैं उसको कर लेते हैं। यहाँ पे सरफेस पे जब जाएंगे या फीचर्स पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आता है कर्व। तो कर्व पे मैं गया, स्प्लिट लाइन पे गया, और यहाँ पे प्रोजेक्शन आता है। इसके बारे में भी देखेंगे क्या है, ये भी बाद में देखेंगे, पहले भी हम प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट स्केच, स्केच जो हमारा जो भी हमें लाइन है, जो भी हमने बनाया है, और यहाँ पे लाइन की जगह कुछ भी हो सकता है, इस लाइन टाइप का बना सकते हैं। और ये ठीक है, इसको यहाँ मैंने फेस को सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है, और जब मैं इस पर ओके करूँगा तो ये देखो इसने क्या कर दिया, मेरे जो भी हमारी ये सिलेंड्रिकल सरफेस था उसको दो भागों में बांट दिया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, लेकिन मेरे दोनों भी रहे। ठीक है, और ट्रिम से अगर मैं इस लाइन को ट्रिम टूल लेकर के करता तो मेरा क्या होता, हाफ पोर्शन रह जाता, हाफ डिलीट हो जाता, किसी भी हाफ को डिलीट करना पड़ता है। तो ये एडवांटेज है हमारा किसका, स्प्लिट लाइन का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लाइन्स बना करके स्प्लिट कर दिया इसको। और यहाँ पे जैसे आप देखोगे अगर मैं डिलीट भी यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो पर्टिकुलरली हाफ पोर्शन को डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको तो अभी हमें नहीं देखना है, हाँ हमें समझना था कि ये फ्लैटन कैसे यूज होता है। तो देखो फ्लैटन पे जब जाओगे आप, यहाँ पे आ रहा है किस फेस को आप फ्लैट करना चाहते हो, तो इंडिविजुअल हो गया तो हमें दोनों सेलेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको एक रेफरेंस पॉइंट देना है, मैं क्या दूंगा, अपनी इस लाइन का रेफरेंस पॉइंट ये। ठीक है, और अभी देखो बाय डिफॉल्ट एक सर्कुलर से बना ले रहा है कुछ। ठीक है, डिफॉर्मेशन अपना ले रहा है, तो हमें सर्कुलर को रखना नहीं है, तो हम यहाँ पे देंगे इसको एडिशनल एंटिटी में अपना ये लाइन, और एडिशनल एंटिटी में नहीं, यहाँ पे देंगे रिलीफ कट पे। ठीक है, तो मैंने जब इसको यहाँ पे दिया, अब देखो इसने क्या कर दिया, इस फेस, इस लाइन के अबाउट इस फेस को पूरा ओपन कर दिया यहाँ पे। तो मैं इसको जैसे ओके कर दूँ, ठीक है, देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी, जैसे मैं इसको एडिट करता हूँ, आपको यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ यहाँ पे मैशअप टाइप का दिख रहा है, इसको मैशिंग बोलते हैं। ये सब एंसर्स वगैरह में अच्छे से दिखती हैं, इसमें भी आगे कवर होंगी जब आप हम इंस्पेक्शन वगैरह देखेंगे, लोडिंग कंडीशंस वगैरह जब चेक करेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये मैशिंग वगैरह है, इसको एक्यूरेसी को आप हाई कर सकते हो, लो कर सकते हो। ठीक है, तो इस पर हम आपकी बात नहीं करेंगे, हम टूल समझते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारा इसका सरफेस फ्लैट कन्वर्ट कर दिया। अब हम बात कर रहे थे कि कैसे इसमें डिफॉर्मेशन दिखाता है। ठीक है, तो जैसे आप इस जो आपने फ्लैट सरफेस की है, इस पर जब आप राइट क्लिक करो तो आपका दिखाएगा डिफॉर्मेशन प्लॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो वैल्यूज दिखा रहा है, स्ट्रेच हुआ है और कंप्रेशन हुआ है। स्ट्रेच का मतलब वही हो गया, आप मतलब खींचा है तो यानी टेंशन आया हुआ है वहाँ पे, और ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन दिखा रहा है, यहाँ पे यानी कि वहाँ पे वैल्यू आपस में कंप्रेस हुई होगी। ठीक है, तो जैसे इसको जब खोला गया हो, ठीक है, तो ये कुछ बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन तो इसमें तो आया नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो है सब जगह 0 0 ही वैल्यू है, लेकिन कुछ जगह है हमारी बिल्कुल निगलेजिबल, -0.001%, यानी कि 0.00001 पर्टिकुलर लेंथ का डिफॉर्मेशन हुआ है, और यहाँ पे भी 0.004 का क्या हुआ है, स्ट्रेच हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफॉर्मेशन को दिखाता है। ठीक है, अभी डिफॉर्मेशन को अगर और अच्छे समझना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इसको हटाते हैं जरा। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसको भी रोल बैक कर लेते हैं और इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, ये मेरा अभी जो है मेरा सर्कल है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, एक्सट्रूड करने जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा टेपर्ड करके, ताकि अभी यूनिफॉर्म था तो अभी डिफॉर्मेशन हमारा अच्छे से दिखने लगा था। जब ये अलग अलग हो जाएगा
अभी ओके, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास ये क्या है, कुछ यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। जब ये अनफोल्ड होगा तो हमारा कुछ डिफॉर्मेशन बढ़ के आएगा। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, रोल फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो एरर दे रहा है क्योंकि लाइन में कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट लग गया होगा। तो वो कंस्ट्रेंट जो ये दिखा रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ओके कर देता हूँ। और ठीक है भाई, ओके। तो हम क्या करते हैं, सरफेस सिलेक्टर पे जाते हैं, अपना सरफेस को सिलेक्ट करते हैं। हाँ, उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो हमारी लाइंस है उसको इस सरफेस पे होनी चाहिए। तो मेरा स्केच हो गया, ये हो गया। इस लाइन को थोड़ा एडिट करके इसको एंड तक ले लेते हैं, ताकि ये लाइन छोटी हो गई थी क्योंकि हमने एक्सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा कर दिया। और ठीक है, तो ये हमारा रेडी है। अभी हम जाते हैं फ्लैटन पे और इसको ले लेते हैं। और फ्लैटन से पहले हम स्प्लिट कर लेते हैं इसको। ये हमारा टूल हो गया, हमारा सरफेस हो गया। ठीक है, तो ये हमारा दो सरफेस में डिवाइड हो गया। अब हम जाते हैं फ्लैटन पे। ठीक है, तो जब आप इस पे इसको लोगे और यहाँ पे हम सरफेस दे देते हैं और यहाँ पे हम अपना पॉइंट दे देते हैं और यहाँ पे हम रिलीफ कट जो हमारा है वो इसको दे देते हैं, ये लाइन। तो इस लाइन के अबाउट देखो, ये इस लाइन के अबाउट इसको ओपन कर दिया इसने, इस पूरे सरफेस को। ये कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। ठीक है, एक ही एक्सिस के अबाउट दिखा रहा है। अगर आपको सिमेट्रिक चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एडिशनल एंटिटी पे इसको डाल दो, ये फ्रंट वाले को, और रिलीफ वाले में आप इस बैक वाले को डाल दो। तो ये आपका क्या करेगा, मिड के अबाउट दिखाएगा। ठीक है, ऐसा करेगा, ये आपका रेफरेंस लेगा और पीछे के हिसाब से, पीछे से जो है वो कटिंग करेगा। रिलीफ कट पे क्योंकि मैंने पीछे निकाली है, तो वहाँ से कटिंग करेगा, हाफ पोर्शन इधर, हाफ पोर्शन इधर। अब इस पे देखते हैं डिफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या दिखा। पहले जो सिलेंड्रिकल बनाया था प्रिज्मेटिक वाला, और अभी जो बनाया हमने, इसमें राइट क्लिक करूँ और इस पर डिफॉर्मेशन देखूँ तो बहुत मतलब डिफरेंस आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। जो स्ट्रेच हमारा पहले था 0.00 कुछ आ रहा था 4 के आसपास, ताकि यहाँ पे काफ़ी बढ़ गया है। और मतलब काफ़ी पोर्शन पे जैसे डिफॉर्मेशन पहले काफ़ी कम जगह पे दिखा रहा था, अभी यहाँ पे डिफॉर्मेशन यहाँ पे भी है इतना। यहाँ पे भी कंप्रेशन है, इधर कंप्रेशन है, उसके बाद इधर की तरफ स्ट्रेच है। ठीक है, तो ये हमारा टूल होता है सरफेस फ्लैटन का। तो इसको हटाते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने अभी काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं और अब हम एक चीज़ देखते हैं। ठीक है, इसका अभी मैं आपको एक तो बेसिक बताने जा रहा हूँ फ्री फॉर्म का। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए हमें जितना फ्री फॉर्म में ज़रूरत होगी उतना अभी अब सीखेंगे। ठीक है, बाकी फिर कवर करेंगे आगे। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए इसे बना देता हूँ थोड़ा सा। सपोज आपके पास ये कुछ है, जैसे आपका पिलो होता है। पिलो क्या है, रेक्टेंगुलर, अगर ऊपर से देखो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है उसका, और बीच में हल्का सा बम्पीनेस होता है, फूला हुआ होता है। ठीक है, तो उसको जैसे अगर हमें क्रिएट करना हो यहाँ पे सॉलिड वर्क्स में मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो बाकी तो वैसे पॉइंट से बनाएंगे हम लोग, कर्व स्केच बनाते हुए जब बनाएंगे उसको सीखेंगे। अभी जैसे हमको सिंपली फ्री फॉर्म जो हमारा टूल है उसके थ्रू बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा ये फेस, ये हमने प्लेन सर्फेस बना ली, मैं जाऊँगा फ्री फॉर्म में। अब देखो हमारा फेस सेटिंग, फेस ले लिया मैंने। देखो बाय डिफ़ॉल्ट उसने को ग्रिड्स में बांट दिया। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी, कंट्रोल पॉइंट्स। मैं जाऊँगा कंट्रोल पॉइंट्स पे, कंट्रोल पॉलीगन्स पे। यहाँ पे जाऊँगा मैं ऐड कर्व्स की यूज़ होता है, हम खुद के पॉइंट्स डिफाइन करते हैं जहाँ से हमें स्केच को मतलब उसके प्रोफाइल को चेंज करना है, सरफेस को चेंज करना है।
ठीक है। तो ये देखो जैसे मेरा मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे ग्रीन सी लाइन दिखा रहा है हल्की सी, ठीक है, ये ग्रीन लाइन दिखा रहा है। और जब आप यहाँ पे फ्लिप डायरेक्शन आ रहा है, टैब, जब कीबोर्ड से आप टैब प्रेस करोगे तो इसका आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। सपोज मैं कुछ लाइनें ऐड करता हूँ, मैंने सपोज एक यहाँ ऐड कर दी और एक यहाँ ऐड कर दी और एक यहाँ ऐड कर दी, ठीक है, 3 लाइन मैंने ऐड कर दी। और मैं टैब दबाता हूँ और एक सपोज लाइन मैंने यहाँ ऐड कर दी और एक इधर ऐड कर दी, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, ऐड कर पे क्लिक करूँगा, ये हट जाएगा। अब देखो मैंने अपने खुद के जो हमारे पॉइंट है इस सरफेस के, वो हमने डिसाइड कर दिया। अब मैं किसी भी लाइन पे क्लिक करूँगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखो, और मैं इस पर क्लिक करूँ यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो देखो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। अब आप इसके ऊपर एक बार और क्लिक करोगे, ये देखो जो आ रहा है इस पर आपको वो आ रहा है, मूव करने के लिए आ रहा है। अब आप क्या करो, इस वाई एक्सिस को ऊपर की तरफ उठाओ, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ भी करो, और उठा लो उसको थोड़ा, ठीक है। बाकी पॉइंट्स को भी कंट्रोल करते हैं। ये जैसे ये है, इसको लेते हैं, इसको उठा लिया, ठीक है। और इसको यहाँ पे लेते हैं, इसको उठा लिया, ठीक है। और इस तरीके से बाकी जो और भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, जितना आपको सरफेस को बम्पीनेस क्रिएट करनी है उतना आप उठा सकते हो उसका। और यहाँ पर क्लिक किया और इसको थोड़ा ऊपर उठा लिया, और इसको आप एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हो ताकि ये पोर्शन भी उड़ जाए। और ये जैसे इसको मैं ऐसे शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा मूव करके देखें, इसको भी यहाँ वाला पॉइंट जो था मेरा, तो इसको ले लें, इसको वाई में मूव करें हल्का सा, इसको लेते हैं, इसको एक्स में मूव कराते हैं, ठीक है। अभी समझ में नहीं इतना ही रखते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें अंदर क्या है। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे, इसको पीछे की तरफ करते हैं, ठीक है, ओके। इसको कर दिया मैंने, ओके। अब देखो ये हमारी सरफेस कुछ इस तरीके से क्रिएट हो गई, ठीक है। तो मैं कम क्रिएट किया हुआ है बम्पिंग, आप और भी बढ़ा सकते हो, ये एजेस को थोड़ा और राउंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फ्री फॉर्म में आता है। और अब आप एक काम कर सकते हैं, हम जो हमारा ये फीचर है, तो अगर हम क्या कर लें, फीचर्स पे जाके मिरर पे जाके मिरर फेस प्लेन हमारा कौन सा, ये ले लेते हैं, फेसेस हमारी ये देखो फीचर्स आ रहा है, फीचर्स नहीं है क्योंकि हमारा सरफेस है, तो सरफेस पे फेस होगा, तो यहाँ पे जाके फेस पे ले लो, बॉडीज पे आ रहा है, ठीक है। बॉडीज पे क्या ओके करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारा बॉडीज के थ्रू काम आना हो गया, ठीक है। तो ये हमारा देखो कुछ हल्की सी पिलो टाइप की बन गई, इसको आप और उठा सकते हो। तो ये इस तरीके से हमारा मतलब हमारा सरफेस का जो फ्री फॉर्म था वो किस तरीके से काम करता है वो हमने देखा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा यहाँ क्या है, फेस सेटिंग पे जाके आप फेस सेलेक्ट करो पर्टिकुलर, और इसमें आप कंट्रोल पॉलीगन्स दे करके यहाँ पे ऐड कर लो अपने कर्व, जो भी जिस पर्टिकुलर लोकेशन से आपको इसको क्रिएट करना है, बम्पिंग क्रिएट करनी है, सरफेस को उठाना है, और टैब यूज़ करके आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं,
के बारे में डिस्कस आगे करेंगे। अभी इसका मैंने बताया, अभी बेसिक इसको देखेंगे, ठीक है। अभी यूज़ तो इसका है काफ़ी, ठीक है, उसको भी देखेंगे आगे। समझने के लिए आपको बता दिया कि आप किस तरीके से इसको टूल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा हमने कवर कर लिया अपना फिलेट, हमने देख लिया, और ये सारे टूल्स हमने देख लिए। प्लेन कवर कर लिया, ऑफसेट कवर कर लिया, रोल कवर कर लिया, और डिलीट फेस भी हमने देखा। डिलीट फेस के साथ ही हमने एक टूल देखा यहाँ पे, डिलीट बॉडी, जो यहाँ पे शो नहीं था बट हमने उसको समझा, ठीक है। और एक चीज़ इसी के साथ एक टूल देख लेते हैं। फ्लेक्स हमारा एक टूल होता है, ठीक है। जब आप यहाँ पे कमांड बार में सर्च करोगे फ्लेक्स, ठीक है, तो आपको एक टूल दिखेगा। तो यहाँ से आप अपनी जो भी आपका सरफेस है उसको आप बेंड कर सकते हो, ट्विस्ट कर सकते हो, ठीक है, टेपर कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है। तो बेंडिंग कैसे होती है देखते हैं। जब आप यहाँ पे अपनी सरफेस बॉडी को दोगे तो आपको लोगों को कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, ट्रिम प्लेन 1, ट्रिम प्लेन 2, और ये बेंडिंग एक्सेस। ये बेंडिंग सिलेक्टेड है इसलिए बेंडिंग एक्सेस आ रहा है। ट्विस्टिंग सिलेक्ट करोगे आपको, ठीक है, तो ये आपका जो भी जिस पॉइंट पे ये होगा हमारा ऑरिजिन, वहाँ से आपकी ट्विस्टिंग होगी, ठीक है। तो देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। पहले बेंडिंग का समझते हैं, ठीक है। तो बेंडिंग हमारी क्या हो रही है, कितने एंगल पे की बेंडिंग होगी, तो यहाँ पे पर्टिकुलर एंगल डिसाइड कर दो। सपोज ये जो लेंथ है, ठीक है, उसके हिसाब से जब आपने सपोज 45 डिग्री की बेंडिंग हो रही है, ठीक है, तो उस समय पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कितना बन रहा है वो आपको यहाँ पे विजुअल हो रहा है, शो हो रहा है, ठीक है। आपको सपोज पता है कि आपका पर्टिकुलरली कितना रेडियस का है, सपोज आपको 500 रेडियस का कर्वेचर बन रहा है, तो उसके हिसाब से आपको कितना एंगल होगा वो आपको दिखा देगा, ठीक है। और सपोज जब आपको यहाँ पे एंगल पता है तो उस एंगल के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ से निकाल सकते हो कि कितना ये डिफॉर्म हो, कितना मतलब वाई एक्सिस के अबाउट जो हमारा है डिफ्लेक्शन हुआ वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। और जैसे ट्विस्टिंग का देखें, देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारी जो एक्सिस है अब वो सेंटर पे है, तो डिफॉर्मेशन जो बेंडिंग हो रही है वो दोनों तरफ सेम हो रही है, ठीक है। सपोज आपकी बेंडिंग एक्सिस जो है वो थोड़ा इधर शिफ्टेड है, इधर है, तो जब आप अब देखोगे तो ये आपका इस एक्सिस के बाद डिफ्लेक्शन होगा, इधर ज़्यादा होगा, इधर कम होगा, ठीक है। बट आपका एंगल जो है वो यहाँ पे सही रहेगा, 28 रहेगा, यहाँ पे 28 रहेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा ना बेंडिंग का सेम है ट्विस्टिंग का। जब आप ट्विस्टिंग करोगे तो ट्विस्टिंग क्या है, ये हमारा पॉइंट है, इसके रेफरेंस में एक लाइन लेगा और उसके बाद हमारी ये ट्विस्टिंग करेगा, ठीक है। तो अगर इधर से देखें इसको थोड़ा सा, तो ये हमारे देखो ट्विस्टिंग सा दिख रहा है ये, और इसको जैसे अगर मैं शिफ्ट कर दूँ इसको बिल्कुल इस एंड में, तो हमारा रेफरेंस प्लेन हो जाएगा, वो हमारा पीछे वाला पोर्शन जो है वो ट्विस्ट नहीं होगा, उसके आगे हमारा ट्विस्टिंग होगी। तो जैसे इसको समझ सकते हैं कि हमारा इस एक्सिस के अबाउट कितना ट्विस्ट हुआ, 28 डिग्री की ट्विस्टिंग मैंने दी हुई है, तो 28 डिग्री ट्विस्टिंग एंगल इसका हो जाएगा, ठीक है। और सेम है टेपरिंग। टेपरिंग मेरा क्या कर रहा है, देखो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक टेपरिंग कर देगा, ठीक है। कुछ एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर कर रहा है। और स्ट्रेचिंग है हमारा, सपोज ये हमने दिया हुआ है इसको, तो यहाँ पे अगर ये इधर दें, इसको ले लेते हैं और इसको थोड़ा मीट पे ही रखते हैं अपना जहाँ भी था हमारा, ठीक है। तो ये दिखा रहा है दोनों तरफ कुछ स्ट्रेच पोर्शन है हमारा इधर इधर, ठीक है। तो वो सब यहाँ तो वैल्यूज दिखा रहा है। ये हमारा कुछ एक बेसिक फ्लेक्स कमांड था जिसका यूज़ करके सपोज आपको बेंड सरफेस प्रोड्यूस करनी है, ट्विस्टेड सरफेस प्रोड्यूस करनी है, तो उसको आप यहाँ से डायरेक्टली बना सकते हो, कर सकते हो ट्विस्ट को, ठीक है। तो ये हमने बात की सरफेस की। यहाँ पे हमारा एक टूल है डिलीट होल, अभी इसके बारे में देखना है। एक्सटेंड सरफेस भी देख लेते हैं। एक्सटेंड सरफेस हमारा क्या काम करता है, सपोज हमारे पास ये मैंने पोर्शन एक्सट्रूड कर दिया, और ये बेसिक यूज है, जैसे रूल यूज़ करते हैं उसी का एक बोल सकते हैं सब टूल है, ठीक है। रूल में भी जैसे हमने इस एज को लेकर के क्या किया था, हम टेंजेंशियली कर सकते थे और नॉर्मल कर सकते थे, ठीक है। टेपर टू वेक्टर इसके बारे में हमने भी देखा नहीं था, ठीक है। और वही है एक्सटेंड सरफेस में। एक्सटेंड सरफेस जब आप लेते हो, सिलेक्ट करो
तो क्या कर देगा, आपकी उस एज को जिस प्लेन पे हमारा सरफेस बना होगा उसी के अलावा उसको स्ट्रेच कर देगा। ऐसे कर सकते हैं प्लेन के हमारे टेंजेंशियली या पैरेलल कर देगा। तो डिस्टेंस यहाँ से सपोज आपको 10 mm का एक्सटेंड चाहिए तो 10 mm को कर देगा। और यहाँ पे आपको एडवांटेज होता है, सपोज आपका इसी सरफेस पे कोई पॉइंट है या फिर कोई लाइन है या कोई सरफेस है, वहाँ तक एक्सटेंड करना है तो आप यहाँ पे अप टू पॉइंट अप टू सरफेस ले सकते हो, वहाँ तक कर दो। ठीक है, जैसे देख लेते हैं कैसे होता है। तो मैं क्या करूँगा, एक राइट प्लेन ले करके इसके राइट पे एक प्लेन बना देता हूँ थोड़ा डिस्टेंस पे, और यहाँ पे कुछ बना लूँगा मैं स्केच में। मैं यहाँ बना लेता हूँ कुछ, ठीक है। इस तरीके का मैंने बना लिया और इसको प्लेन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये मैंने प्लेन सरफेस बना लिया अपनी और मेरे पास ये है। अब मैं क्या करूँगा, अपना एक्सटेंड सरफेस ले करके और इसको करना है मुझे, ये पूरा नहीं करना था। अच्छा, मुझे लाइन चाहिए ताकि मैं उधर की तरफ एक्सटेंड, देखो एफ टू पॉइंट आ रहा, अप टू सरफेस आ रहा, तो मैं एफ टू सरफेस पे जाऊँगा और इस सरफेस को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेरा अप टू सरफेस सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, तो मेरा अप टू सरफेस तक हो गया। तो ये हमारा यूज था एक्सटेंड सरफेस का, और ट्रिम हमने देख लिया, अनट्रिम देख लिया, नीट सरफेस का यूज़ देख लिया, और थिकनेस हमने देख लिया, थिकन कैसे यूज़ करते हैं। और ठीक है, उसके बाद इसमें दो टूल हमारे हैं जो अभी विजिबल नहीं है, जैसे थिकन कट है हमारा है और कट भी सरफेस, इनको देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो थिकन कट हमारे और कट विद सरफेस हमारे विजुअल तब होंगे जब हमारे पास कोई एक सरफेस बनी होगी जिसको हमने थिकन किया हो। मतलब कोई भी हमारे पास बॉडी होनी चाहिए जो जिसमें कुछ ना कुछ मटेरियल हो, तभी उस को ऊपर ये दोनों टूल्स हमारे काम करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सबको मैंने कर लिया है डिलीट, इसको भी कर लेते हैं। फिर इस स्केच पे जाते हैं, इसी को एडिट कर लेते हैं। ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ। और सपोज मेरे पास कुछ है, सपोज ये एक हेक्सागोनल बना लेता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा कुछ लेंथ से कर लेते हैं। हाँ ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, 2 mm का कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा कुछ हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, ये टूल हमारे यूज़ कब होते हैं, बोल रहा है खुद बोल रहा है वो कट विद सरफेस, तो हमारे पास कोई ना कोई सरफेस होनी चाहिए। सरफेस के थ्रू काटेगा तो सरफेस इसके परपेंडिकुलर होगी, तो टॉप लाइन पे बना लेता हूँ मैं। तो मेरे पास कोई बेसिक सी लाइन है, या फिर कुछ शेप में भी लाइन हो सकती है इस तरह। ठीक है, पर्टिकुलरली शेप का आपको कोई कटिंग करनी है, जैसे मुझे सपोज इस तरीके का शेप है वो काटना है, तो मैंने इसको इस तरीके का बना लिया। मैं क्या कर लूँगा, जो मेरा स्केच है उसको एक्सट्रूड कर लूँगा और इस तरीके से एक्सट्रूड करूँगा ताकि मेरा पूरा जो ये मेरा हेक्सागोनल वाला पोर्शन है वो कवर हो जाए। तो मैं इसको 4 डायरेक्शन कर देता हूँ, मेरा कवर हो गया ये। ठीक है, इसका डिस्टेंस मैटर नहीं करती है, डिस्टेंस आप कितना रख सकता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा कुछ इस तरीके से हो गया। अब सपोज अब मेरा तो दोनों ऑप्शन विजिबल हो गए। पहले देखते हैं कट विद सरफेस। कट विद सरफेस पे गए, ये बोल रहा है सिलेक्ट कट पैरामीटर। कट पैरामीटर मेरा क्या होगा, ये सरफेस। अब देखो ये सरफेस सिलेक्टेड है, अब देखो डायरेक्शन पूछ रहा है आपको ऊपर की तरफ कट करना है, नीचे की तरफ कट करना है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ एरो का मतलब है ये आपका सरफेस जो ऊपर का पोर्शन है उसको आपको कट कर देगा और नीचे का पोर्शन आपको बचा रहेगा। और जब आप इसको हाइड कर दोगे, ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से शेप मिल गया जैसा आपको चाहिए ना। ठीक है, और सपोज आपको नीचे का पोर्शन नहीं चाहिए, तो ऊपर का पोर्शन चाहिए, तो आप क्या करो, डायरेक्शन को अपोजिट कर दो। ठीक है, और इसको ओके कर दो। ठीक है, तो हमारा ऊपर का पोर्शन बच गया, नीचे का हमारा कट हो गया। अब
एक चीज़ हो सकती है कि हमें सपोज पूरा जो नीचे का पोर्शन है या ऊपर का पोर्शन है पूरा पूरा कट नहीं करना। सपोज हमें बीच में इन बिटवीन कुछ ना कुछ एक सेक्शन का कट चाहिए, उसके लिए अब क्या करें? ठीक है, तो हमारे पास सर्फेस है, कहाँ गई, तो शो कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी है बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम आते हैं थिकन कट पे। तो इसमें और इसमें डिफरेंस बस इतना ही है कि कट पे सर्फेस जब आप यूज़ करोगे तो सर्फेस के एक तरफ जितना पोर्शन होगा उसको पूरा कट कर देगा अगर उसकी तरफ आपने डायरेक्शन की हुई है, और दूसरी तरफ का मटेरियल हमारा पूरा पूरा बचेगा। कट विथ थिकनेस से हमारा फ़ायदा होता है कि हम पर्टिकुलरली थिकनेस का जितना हमें चाहिए, सपोज यहाँ पे हम थिकनेस पैरामीटर इसको दे दें और यहाँ पे थिकनेस को डिफाइन कर दें। ठीक है, तो ये थिकनेस आ रही है और यहाँ पे भी वही एम्बेड है और वन साइड है, सेकंड साइड है। तो हम सपोज इस तरफ करते हैं, क्या करेगा, जो इन दो सरफेसेस के बीच में जो मटेरियल होगा उसको काट देगा, बाकी हमारा पोर्शन बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरीके का सेक्शन आ गया। और सपोज हमें इसके बीच में कुछ और ऐड करना है या कुछ करना है तो वो हम अपना ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और देखो अब यहीं पे हम फिलिंग कर सकते हैं इसकी। जैसे मैं फिल करूँ इसको, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ। देखो यहाँ पे मैं बाउंड्री यूज़ कर सकता हूँ, लॉफ्ट यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, सर लॉफ्ट यूज़ करते हैं। तो लॉफ्ट के लिए देखो यहाँ पे एक कंप्लीट 2 स्केच होने चाहिए आप उसमें लॉफ्ट करने के लिए। देखो अभी मैं जैसे इंडिविजुअली सिलेक्ट करूँगा इस लाइन को। ठीक है, ये सारी तो ओपन लाइन्स हैं। ठीक है, वो देखो आपस में लॉफ्ट कर देगा दोनों को। ठीक है, अब मैं तीसरी सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो एरर मतलब लॉफ्ट करना बंद कर दिया। ठीक है, अब इसके लिए करूँ क्या मैं, देखो क्लियर करो। यहाँ पे जब राइट क्लिक करोगे तो आपका आएगा सिलेक्शन मैनेजर, उस पर जब आप जाओगे, ठीक है, ये आपका डायलॉग आ गया। ये डायलॉग को आप ओपन रखना है और आप लाइनें सिलेक्ट करो कंटिन्यूस 1 2। ठीक है, ये सारी जितनी इसकी एजेस हैं इन सबको आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद इसको ओके कर दो। ये आपका क्या करेगा, ये क्लोज ग्रुप बना देगा इन सब लाइनों को आपस में जोड़ के। सेम चीज़ मैं करूँगा ऊपर वाले के लिए। राइट क्लिक किया, सिलेक्शन मैनेजर पे गया और यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे देखो क्लोज का ऑप्शन आ रहा है क्या, ये देखो आ रहा है। इसको मैं लेके देखता हूँ क्या होता है, क्या नहीं हो रहा है। चलो मैनुअली कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ, इसको सिलेक्शन मैनेजर दिया। यहाँ पे एरो पे क्लिक करता है। ठीक है, ठीक है, इस पे क्लिक करने पे आ रहा है। तो मैंने सेम प्रोसेस ऊपर वाले क्लिक किया, यहाँ पे सारी लाइनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और एक पीछे की लाइन। ठीक है, तो ये भी मेरा क्लोज ग्रुप बन गया। मेरे दोनों क्लोज ग्रुप बन गए। ठीक है, मैं सपोज इसको यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे जो पॉइंट थे मैंने उनको सेम स्ट्रेट कर दिया, तो ये मेरा लॉफ्ट हो गया। ठीक है, तो अब इसका एडवांटेज क्या है? ठीक है, एडवांटेज कुछ इस तरीके से हो सकता है। ये कट जो मैंने क्रिएट किया है उससे फ़ायदा क्या है, सपोज जैसे मैंने इसको फिल कर दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको क्या करूँ, ऑफसेट कर दूँ जो मेरा ये। ठीक है, इसमें तो मे भी शायद प्रॉब्लम हुई, लेकिन सर्कुलर में आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एडजस्ट ब्रेक हो रही, इस वजह से मैं अपोजिट डायरेक्शन में कर देता हूँ 10 mm थिकनेस का। ठीक है, तो ये हो रहा है। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको हाइड करता हूँ, पूरे को लॉफ्ट को हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो और इसको भी हाइड कर देते हैं ताकि मुझे विजिबल हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हमारा हो गया। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे हो रही टेक्निक्स क्योंकि हमारा हेक्सागोनल हमने बनाया है। प्रॉपर अगर अच्छे से दिखेगा जब आप सर्कुलर बनाओगे या एलिप्सॉइड वाला टाइप कुछ अगर कंटिन्यूस जो भी स्केच होंगे उनमें अच्छे से बन के आएगा ये। ठीक है, तो ठीक
ठीक है, तो अभी हम इसको सबको करते हैं वापस। ठीक है, या तो एक काम करते हैं, आप सर्कुलर के लिए ट्राई करना। ठीक है, सर्कुलर में हो जाएगा आसानी से, फिर उसके बाद नहीं आता तो आप पूछना। तो मोस्ट ऑफ द जो हमारे टूल हैं वो हमने अभी कवर कर लिए हैं। ठीक है, अभी हमारे पास कोई भी टूल जो हो ड्रैग हो वो हमारा डिलीट हो, छोटा सा टूल है, उसके बारे में देखेंगे। अभी हम एक काम करते हैं, सरफेस हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, लगभग सारे टूल्स हैं हमारे। और इसके बाद हम करते हैं एक एक्सरसाइज जो कि होगी, जो हमारे इस टूल्स को कवर करेगी पूरी तरीके से। फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा 2-3 एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे शीट मेटल जाने से पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना असेंबली, जो हमने किस तरीके से हम असेंबली करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है।